सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 20 जुलाई को जारी होने वाले ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़मानत के तफसीली फैसले को नैब के खिलाफ एक मुकम्मल चार्जशीट करार दिया जा रहा है, जिसने कौमी एहतसाब ब्यूरो की साख की धज्जियाँ बखेर कर रखती हैं और अपोजिशन जमातों के इस इल्ज़ाम की तौसीक भी कर दी है कि यह इदारा पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद से सोशल मीडिया पर चेयरमैन नैब से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। साद रफ़ीक और इनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक को दिसंबर सन 2018 में नैब ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में अपनी तहवील में लिया था, जिसके बाद 17 मार्च सन 2020 को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मकबूल बाक़िर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए इनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। जमानत देते वक्त भी जस्टिस मकबूल बाक़िर ने रिमार्क्स में कहा था कि या तो नीयत ख़राब है या अहलियत का फुकदान है। दोनों ही सूरत हाल में मामला इंतहाई संगीन है। नैब के पास जमानत खारिज करने की कोई बुनियाद नहीं। ताहम 20 जुलाई को तफसीली फैसले में जस्टिस मकबूल बाक़िर ने अंग्रेज़ फ़लसफ़ी और सियासी इकानमिस्ट जॉन स्टुअर्ट मिल का यह कॉल लिखा कि एक रियासत जो अपने अवाम को छोटा करके दिखाए ताकि वो इसके हाथों में अच्छे मकासद के लिए ही आलाकार बने रहें, ये जान ले कि छोटे आदमियों से कोई बड़ा काम नहीं लिया जा सकता। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि तमाम शवाहिद को देखते हुए चेयरमैन नैब ने इस मामले में मजीद कार्रवाई करने का फैसला किन बुनियादों पर किया वो मालूम नहीं हो सका। अदालत ने कहा कि अगर मुल्ज़िमान के खिलाफ लगाई गई शिकायत इसकी बुनियाद थी तो ये वाज़े नहीं कि शिकायत में इल्ज़ामात क्या थे और नैब के सामने ऐसी क्या मालूमात पेश की गई थी कि उसने ये फैसला किया कि कंपनी की मैनेजमेंट के इक़दाम पर कौमी एहतसाब ऑर्डीनेंस के सेक्शन 9 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि नैब के पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं थे जो दरख्वास्त गुजार भाइयों को कंपनी से जोड़ते हों और जिसकी बिना पर कंपनी के किसी भी गलत इक़दाम की वजह से इनके खिलाफ तहकीकात शुरू करने की वजह बने हों। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी के खिलाफ रेफरेंस में 5 इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन नैब ने दरख्वास्त गुजारों साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक से एक भी सवाल इस हवाले से नहीं किया, जबकि इनसे तवील दौरानिया पर मबनी पूछगछ कई मरतबा की गई, जिसका आगाज़ कम अज़ कम मार्च सन 2018 में हो चुका था। अदालत ने कहा कि नैब ने दरख्वास्त गुजारों से तलबी के नोटिस के जरिए उन चंद रकूम के बारे में पूछा जो इन्हें कंपनी की जानिब से किसी ज़मीन के लेन देन में मिली थी। अदालत ने कहा कि नैब इस हवाले से रकम की लेन देन में किसी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी को साबित नहीं कर सका और ना ही ये कि दरख्वास्त गुजारों ने इन ज़राए से बदनीयती और गैर कानूनी तरीके से असासों में इजाफा किया है। अदालत का कहना था कि यह मामला ख्वाजा बरादरान के ज़ाती नोयत के लेन देन का था, जिससे अवाम या हुकूमत के मफाद पर कोई असर नहीं पड़ा और ना ही ये कंपनी के शिकायत कुनिंदा गाहकों के प्लाटों के मुबैना तौर पर कब्जा न देने या रकूम वापस न करने का बाइस बना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में करार दिया कि दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ तहकीकात, इनकी गिरफ्तारी और 15 महीने के तवील अरसे तक इनके हिरासत बादी नज़र में एहतसाब ऑर्डीनेंस से हम आहंग या मुताबिकत नहीं रखता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ का, जो उस वक्त खुद भी नैब की पेशियाँ भुगत रहे थे, इस हवाले से कहना था कि ख्वाजा बरादरान केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दरअसल नैब के खिलाफ एक फ़र्द जुर्म की मानद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़मानत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित होता है कि हुकूमत नैब को हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ एक आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। इस फैसले पर तबसरा करते हुए एक सारिफ ने लिखा कि जस्टिस मकबूल बाक़िर ने सही मायनों में नैब की सरजनिश की है। नैब की सरबराही करने वाला कोई भी बावकार आदमी इस फैसले के बाद इस्तीफ़ा दे देता। उन्होंने सवाल किया कि अदालत चेयरमैन नैब से इस बात का जवाब क्यों नहीं मांगती कि इब्तिदा में जाली केसेस क्यों बनाए गए। फैसल रांझा ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का एक तारीखी फैसला है और नैब और हुकूमत के गठजोड़ के खिलाफ इल्ज़ामात की एक फहरिस्त है। अब यह हिज़्ब इख्तिलाफ पर मुनहसर है कि वो इसे किस तरह किसी मुस्तनद जगह पर फैसला कुन तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इससे बेहतर मौका इन्हें नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि देखना यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने खिलाफ जारी चार्जशीट के बाद चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इस्तीफ़ा देते हैं या बदस्तूर अपने ओहदे से चिमटे रहते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।